नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे यूट्यूब चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम बताएंगे आपको एक हाथ और उसी हाथ के व्यक्ति की कुंडली दोनों का विश्लेषण करके। कई बार क्या होता है कि इंसान सोचता है मेरे से आखिर ऐसा क्यों छीना गया। वो खुद के कर्म नहीं देखता कि मैंने किससे क्या छीन रखा है। तो ये छीना झपटी में जो हानि होती है वह सबसे पहले किसी उपाय को करते हुए सबसे पहले अपने कर्मों पर गौर कर लें कि मैंने तो कहीं कोई गलती नहीं कर रखी। जहाँ वो गलती का आपको एहसास हो जाता है वहीं से ही आपका उपाय शुरू हो जाता है। तो एक व्यक्ति की कुंडली है। ये व्यक्ति अभी इनकी जो एज चल रही है वो है 51 के आसपास। अब 51वें साल में इनके पास सब कुछ है, बहुत शानदार मकान है, बंगला, गाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं पे फिर भी ये व्यक्ति परेशान है। और जब ये हमारे पास आए तो इनको अपनी गलती बहुत मेजर, जब हमने इनको फॉल्ट बताया तो इनको एहसास हुआ कि हाँ, वास्तव में हम कितने गलत हैं। तो देखते हैं इनकी कुंडली और इन्हीं का हाथ। देखिएगा, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब लगन में ही आप यहाँ देखें तो चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है यह नीच राशि का है। तो नीच राशि का चंद्रमा यहाँ लगन में। अब चंद्रमा कहाँ का मालिक है? चंद्रमा पिता स्थान, भाग्य स्थान का मालिक नीच का होकर के लगन में बैठ गया। दिमाग में कुछ विचार तो गलत आने ही हैं। और इनकी दशा लगी है 2021 से केतु की महादशा। अब जब केतु की जैसे ही महादशा आई तो इनके भाई बहन ने, इनकी बहनों ने, खासकर इनकी बहनों ने इनका सारा धन छीन लिया और इनके पास अब कुछ नहीं रहा। तो हमने कहा कि देखिए, इनको कहना यही था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमने कहा गौर फरमाएं कैसा क्यों हुआ, कहीं आपने तो किसी का कोई चीज़ नहीं छीन रखी। तब हम बताते हैं इनने क्या छीन रखी थी और क्यों इनने ऐसा किया। तो देखिएगा, यहाँ पर लगन, पिता का मालिक लगन में है, नीच राशि का है, भाग्य का मालिक भी है। अब दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखना कि विवाह से पूर्व पिता से भाग्य जुड़ता है और भाग्य पिता से कहलाता है, पिता की संपत्ति, पिता का काम, पिता की ये। लेकिन पुत्र के बाद, यानी कि विवाह के बाद भाग्य जो जुड़ जाता है वो पुत्र से जुड़ जाता है। शनि की दृष्टि इधर थी, यहाँ पर शनि की दृष्टि है, ये स्थान है पंचम संतान का। इनके लड़कियाँ होनी चाहिए थी, इनके दोनों पुत्र हैं। जब दोनों पुत्र हैं और पिता का मालिक नीच पे है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शनि कन्या देता है। अब मंगल भी वही है, शनि गुरु की राशि में पुत्र की प्राप्ति करवा देता है। लेकिन जरा देखें, पंचमेश गुरु 12वें घर में गया हुआ है हानि स्थान पे। तो हमने इनको अलर्ट होके कहा कि यहाँ बहुत अच्छा हुआ अगर केतु की दशा में भाई बहन ने आकर के आपके साथ इस तरह का काम किया, क्योंकि देखिएगा, भाई बहन का मालिक शनि प्राप्ति स्थान पे संतान को देख रहा है और संतान का मालिक 12वें घर में। या तो संतान की हानि होती या इनके द्वारा धन लेना था। इनको मंगल की दृष्टि यहाँ पर है, छीना झपटी कुछ चीज़ इनको आदत है ऐसी करने की जो इनने पिता से ली हुई है। अब हमने कहा जरा आप अपने कर्मों पे जाइए। तो कर्मेश जो है वो सूर्य और पैतृक स्थान पे गया हुआ है। यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है और शनि की दृष्टि अष्टम भाव में है और यहाँ पे अष्टमेश उसी सेकंड हाउस पर गया हुआ है। जो इनकी कर्म स्थान है वो कर्म स्थान इनके दादाजी ने किसी व्यक्ति से किराए पर लिया था और यहाँ पर वो 3 पीढ़ी हो गई ये उस किराए वाली दुकान को खाली नहीं कर रहे और इनका केस चल रहा है। अब हमने कहा आपने केस क्यों चला रखा है, क्या वो आपकी ज़मीन है? बोले नहीं, हमारा कब्जा है। मैंने कहा कब्जा कहाँ से हो गया? तो वो बोले कि हमारी दादाजी ने ली थी, किराया हम दे रहे हैं। मैंने कहा किराया किस जगह का, आप कितना दे रहे हैं? जो जगह इनकी है उस जगह का रेंट इनकम आनी चाहिए 30,000 और ये 300 रुपये यहाँ पर जमा करवाते हैं कोर्ट में। अब ये बताएं कि आप स्वयं सोचें कि आपने किसी व्यक्ति के जगह पर कब्जा कर रखा है तो फिर आपके स्थान पे कब्जा क्यों नहीं होगा। अब जब इनकी केतु की दशा लगी, केतु शनि पे बैठा है, यहाँ पे बोल रहा है आपने जो शनि और चंद्रमा
इंसान को जिद्दी बनाता है और नीच राशि का चंद्रमा है। तो आपने अगर कोई नीचता के काम कर रखे हैं तो आपको उच्चता कैसे मिलेगी, कहीं ना कहीं हानि जरूर होगी। आप अपने कर्मों पर गौर करें। तो यहाँ पर केतु की दशा थी। अब हमने इनको यही बोला, केतु की दशा में अगर भाई बहन, क्योंकि ये घर भूमि का है, शनि जो है वो 3 और 4 का मालिक है। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है और चौथे से 12वां यानी तीसरा घर उसकी हानि का होता है। या तो आप अपनी कर्म स्थान की भूमि को हटें और उससे खाली कर दें, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लें, नहीं तो यहाँ पर तो उनको लेना ही लेना है। सप्तम स्थान का मालिक पत्नी का, क्योंकि पत्नी से मिलते हैं संतान, और यही स्थान आता है दादा नानी पैतृक स्थान को यहाँ से भी देखते हैं और यहाँ से भी देखते हैं, क्योंकि नवम भाव पिता का, और पिता से जो प्राप्ति हुई वो कहीं खराबी तो नहीं दे रही। तो सप्तम भाव का शुक्र और केतु भाई बहन के स्थान पे था। पत्नी और बच्चे को उसने टच नहीं करेगा। सारा का सारा धन इनके माध्यम से, किनके, बहनों के माध्यम से इस व्यक्ति का सारा धन उनने ले लिया। तो ये इनके लिए एक अच्छी पॉइंट है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कोई बुरी नहीं होती। आयु दे दिया, पत्नी और पुत्र का लाभ दे दिया, लेकिन फिर भी हमने इनको अलर्ट किया कि देखिएगा केतु की दशा में 2, 5 और 12 का योग बनता है। जब 2, 5, 12 का मतलब होता है 2nd हाउस, 5th हाउस और 12th हाउस। तो परिवार में संतान की हानि या संतान पे बड़ा खर्चा आ सकता है। आप अपने कर्म सुधारिए, यही आपका उपाय है, सबसे बेस्ट उपाय यही है। तो आइए देखते हैं इनके हाथ में बहुत अच्छे साइन, और उसके बाद कौन सा साइन है जिसने इस तरह का काम किया। देखिएगा, ये है इनका हाथ। हाथ में अगर बहुत बेस्ट साइन अगर हम आपको बताते हैं तो देखें, ये है धन का साइन। हल्की सी आड़ी लाइनें यहाँ आ रही हैं। ये लाइन होता है पत्नी पर खराब प्रभाव या पिता की संपत्ति पर खराब प्रभाव। इन अंगुलियों पर इनके देखिए सब जगह चक्र दे रखे हैं, ये इस तरह के चक्र गोल गोल, इधर भी है, इधर भी चक्र है, इधर भी चक्र है। चक्र वाला इंसान जिद्दी होता है, लेकिन शनि पर चक्र इंसान के पास केवल कन्या संतान देता है, जबकि इनके पास पुत्र संतान इस गुरु ने दी। तो अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर एक आड़ी लाइन है, इस चक्र को काटती हुई ये आड़ी लाइन कह रही है, तुम अगर पिता बन गए, तुम अगर पुत्र के पिता बन गए हो तो यहाँ पर आप पिता की संपत्ति छोड़ देना। यहाँ पर वो ये बोलता है, लेकिन इंसान जिद्दी है, वो नहीं छोड़ा। अब आप देखें ज़रा, ये लाइनें आ रही हैं आड़ी लाइनें, ये लाइनें होती हैं भाई बहनों की। इन आड़ी लाइनों ने इनने जो एम्पायर खड़ा किया था उस जगह जो किराए की इनके दादाजी से मिली थी, आगे आकर के वो इस तरह का एक साइन बनाता है, ये संपत्ति यों। यहाँ पे वो बोलता है आपने जो संपत्ति इकट्ठी की वो या तो इतनी, ये आड़ी लाइनें आ रही है ना, ये यहाँ से इतनी रहेगी, नहीं तो आपको वो जगह छोड़नी चाहिए। ये देखें कि मस्तिष्क रेखा यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो रही है, मस्तिष्क रेखा। अब ये वाली जो लाइन है ये है भाई बहनों के स्थान से आती हुई लाइन। बहनों ने बाहर से आकर के, बाहर का मतलब है बहनें बाहर से आई, शादी हो चुकी थी, उनके आई और कहा हमको बिल्कुल बंटवारा, आधा आधा बंटवारा चाहिए, हमको सारी संपत्ति यहाँ से तुम खाली करो। अभी इनके जो प्रॉपर्टी पे तलवार लटकी हुई है वो एक व्यावसायिक भूमि और है, जिस पे कि वह उनका कहना है कि हमको ये संपत्ति भी चाहिए। तो जब हमने उनको बोला कि क्या वो, उनका एक प्रश्न था कि क्या वो हमसे ले लेंगे, तो हमने कहा देखिएगा यहाँ से ये आगे को आपको अलग कर रहा है, या तो आप उस संपत्ति को छोड़ें, क्योंकि ये जो लाइनें होती हैं ये कोर्ट मैटर की लाइनें होती हैं। पहले आप कोर्ट मैटर वो बंद करें जहाँ आपने किसी के लिए कब्जा किया हुआ है, अपने आप ये समस्या आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि देखें जीवन रेखा कहीं से नहीं टूटी हुई, इसका मतलब पारिवारिक तो कोई कलह थी नहीं, ये जो काम आया वो आपके अपने कर्मों के कारण आया है। तो कई बार इस तरह की गलतियां भी हम कर बैठते हैं, और वो किस लिए, सिर्फ थोड़े से लालच में कि हमारे पिताजी, दादाजी से पिताजी, पिताजी से हमको मिली है वो जगह। लेकिन अगर आपका विवेक उसको जागृत करें तो वो बोलें कि वो वास्तव में हमारी नहीं है, इसलिए हमको वहाँ से
हट जाना चाहिए। ये लोग कई बार गलती करते हैं और उनका वो धंधा कई बार बंद होने की स्थिति में आ जाता है। कोर्ट मैटर चलते हैं, पैसा आधा कोर्ट में जाता है, आगे वाला भी दुखी, और जीवन के एक अच्छे क्षण आप लड़ाई झगड़े में गुजार देते हैं। वो किस लिए कि आप दूसरे की संपत्ति पर नियत खराब रख करके उस पर कब्जा जमाते हैं। तो जहाँ से आपने छीना वहीं से आपके लिए भी छीन गया। तो ये था इनकी कुंडली का और हाथ का विश्लेषण। अगर आपको चाहिए कि आपकी भी कुंडली और हाथ का गहनता से विश्लेषण किया जाए, कहीं कोई गलती हमसे तो नहीं हो रही है, इस बात की बहुत पहले जांच जरूर कर लेनी चाहिए। तो कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।